नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। थाना सिपरी बाजार से कल रात एक बड़ी खबर सामने आई, जहां होटल मिडवे के मालिक के भाई ने आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे ने आत्महत्या का कारण मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना को बताया। बेटे के अनुसार स्वर्गीय प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू साहू होटल मिडवे के मालिक थे और मसीहागंज सिपरी बाजार में रहते थे। प्रदीप कुमार के पिता स्वर्गीय राम भरोसे साहू का अपने भाइयों से काफी समय पहले ही बंटवारा हो चुका था। होटल मिडवे अभिषेक साहू के पिता स्वर्गीय प्रदीप कुमार साहू के हिस्से में था और सहारा गेस्ट हाउस से प्रदीप साहू और भाई प्रमोद साहू के दोनों लोग संयुक्त रूप से व्यापार चला रहे थे। स्वर्गीय प्रदीप कुमार के पुत्र अभिषेक साहू का कहना है कि प्रमोद साहू और उनके पुत्र गौरव साहू ने मन में बेईमानी आ गई और 8 वर्ष पहले से सहारा गेस्ट हाउस पर जबरन ही कब्जा कर लिया और मिडवे होटल पर कई वर्षों से कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। मृतक के बड़े पुत्र अभिषेक साहू का कहना है कि प्रमोद साहू व उनका पुत्र गौरव साहू आए दिन गाली गलौज व मारपीट करते थे और अभिषेक के पिता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता था और कहते हैं कि होटल खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार के खाली करवा लूंगा। इसी मानसिक तनाव के चलते दिनांक 14 जनवरी को आत्महत्या कर ली। आपके बेटे का यह भी कहना है कि प्रमोद साहू और उसके बेटे गौरव साहू का समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छा तालमेल है। फिलहाल परिजन सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। परिवारजनों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। कल रात ये भी खबर सामने आ रही थी कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी कर रही है, परंतु आज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन आत्महत्या करने वाले प्रदीप साहू के परिवार को न्याय कब तक दिला पाता है और इसमें आरोपियों पर कब तक कार्यवाही की जाती है। झांसी से पारस शर्मा के साथ ऋषभ यादव की रिपोर्ट। प्रदीप साहू। वो कितने भाई थे? 6 भाई थे। तो क्या करते थे? मतलब क्या करते थे? होटल व्यवसाय था और फर्नीचर का व्यवसाय भी था हमारा। क्या विवाद चल रहा था? एक्चुअली सर हम लोग का 6 भाइयों में बैठ के बंटवारा हुआ था 2014 में। फिर उन्होंने 2014 में ये बात हुई थी कि 2 लोगों को, मतलब जो आरोपी प्रमोद साहू और मेरे पिताजी प्रदीप साहू को मिडवे पैलेस और सहारा गेस्ट हाउस मतलब 50-50 पार्टनरशिप में चलाने को दिया गया था। तो प्रमोद साहू और गौरव साहू समाजवादी पार्टी के थोड़े कॉन्टैक्ट में हैं और थोड़े उनके गुंडे हैं। तो जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बहुत परेशान किया। तो उन्होंने इतना परेशान किया और उन्होंने सहारा गेस्ट हाउस को अपने कब्जे में कर लिया। 8 साल से उसका कोई हिसाब हमें नहीं दिया था। फिर मतलब वो लड़ाई वड़ाई चली, तो फिर मिडवे गार्डन का हम लोगों ने फिर 50-50 पार्टनरशिप में चलाने के लिए हम लोग की बात हुई कि हम लोग मिडवे 2016 में हमारी बात हुई थी कि मिडवे हम लोग 50-50 पार्टनरशिप में चलाएंगे जी। तो सर वही 4 साल से चल रहा था और मतलब परेशान भी करते थे। वो ये भी बोलते थे कि अब ये भी छोड़ दो तुम लोग और मर जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। अच्छा। सब करते। उनके प्रमोद साहू भी गाली गलौज करते थे, परेशान करते थे। और सर वही अभी करीबन 6 महीने 2 हफ्ते से उन्होंने मेरे पिताजी को मानसिक रूप से बहुत परेशान करना चालू कर दिया था। अच्छा। मतलब दारू पी के, मतलब दारू पीते थे, वहाँ पे लड़के लोग उन्हें बुलाते थे और फिर मतलब बाद में मेरे पिताजी के साथ मारपीट भी करते थे और गाली गलौज करते थे। अच्छा। उनको देख के मतलब मेंटली टॉर्चर करते थे, बहुत हैरास करते थे और माता जी के साथ मतलब बदतमीजी करते थे, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करते थे और मतलब ये बोलते थे, पिताजी से सीधा बोलते थे तुम मर जाओ और नहीं मरोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। और सर मेरी शादी थी 9 फरवरी की, अभी 25 दिन बाद, और मेरे ससुराल वालों को फ़ोन करके बोला जाता था कि तुम यहाँ से शादी नहीं कर पाओगे, शादी करनी तो आके पैसे जमा करो। मेरे खुद के गार्डन से मेरी शादी नहीं होने दे रहे थे। अच्छा। तो उससे मेरे पिताजी बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। तो उन्होंने फिर वही बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने 13 तारीख की रात को बोला भी था कि अब मतलब मेरे को जीने की इच्छा नहीं है और फिर मैं मरना चाहता हूँ। तो उनको समझाया था कि मतलब ऐसा करने तो कोई फायदा नहीं, घर में शादी भी है, सब करने तो कोई मतलब तो होता नहीं है। तो रात भर वो बहुत मतलब परेशान रहे और रात भर सोए भी नहीं। वो मतलब सुबह भी उन्होंने नाश्ता किया और चुपचाप घर से निकल गए। और सर वो 2 बजे उनको फ़ोन किया खाने के लिए, तो पता लगा कि उनकी बॉडी कहाँ मिली बॉडी? सर ये पाल कॉलोनी के जो क्रॉसिंग है उसके मतलब फ्लाईओवर के नीचे। अच्छा, क्या मृतक ने, क्या कहते हैं, जो आपके फादर हैं यानी, उन्होंने क्या कुछ पैसे वैसे भी लगाए थे बिजनेस में? सर पूरे पैसे हमारे लगे थे 50-50। कितने? सर 1,05,000 रुपए हमने उनको दिया था जुलाई में, लिखित रूप में। गौरव साहू के साइन भी है उसमें कि इन्होंने प्राप्त किए हैं। अच्छा। बाकी सर उसमें जो भी प्रोग्राम हुए हैं, जो भी बुकिंग हुई है, उनमें 50-50% मतलब लगता क्या पैसा, वो सबका हिसाब हमारे पास है। अच्छा जी, ओके।
तो ये जो आप लोगों ने क्या कहते हैं, क्या इससे पहले भी कोई विवाद चल रहा था आप लोगों का? सर विवाद चल रहा था, विवाद पहले भी चल रहा था, 2016 के टाइम पे बहुत विवाद चल रहा था। और मतलब समाजवादी पार्टी के सरकार के टाइम पे मेरे पिताजी को कई बार मारा गया, माता को कई बार मारा गया। मेरे पास सबकी मेडिकल है, चाकू से मारा गया और घर पे गुंडे आए थे मारपीट करने, वो सब बहुत सर उस समय बहुत हुआ था सर। इस कदर हो गया था कि हमको झांसी छोड़ के भागना पड़ा था। अच्छा जी। तो ये आप कब से मतलब आप लोग एक संग में मतलब ये हुआ, मतलब मिल के चलाने लगे सर 2016 के बाद से फिर हम लोग थोड़ा मतलब जब ज़्यादा लड़ाई हुई तो फिर बैठ के बात हुई कि मतलब संग में मिल के चलाते हैं। उसमें भी सर वही परेशान करते थे कि अब ये हमारा है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये सब करते थे। फिर वही अभी 6 महीने से कुछ ज़्यादा करने लगे थे वो, और फिर अभी पिताजी को बहुत परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे वो। आपको किस पे शक है? सर गौरव साहू और प्रमोद साहू पहले भी जेल जा चुके हैं। कौन से नंबर के भाई हैं? ये सर तीसरे नंबर के भाई हैं। ये तीसरे नंबर के भाई हैं। मतलब ये पहले भी जेल जा चुके हैं। उन्होंने 2010 में होटल हाईवे में 25 जेलेटिन रॉड और 20 डेटोनेटर रखे थे और इसमें पकड़े गए थे। इसमें इनको जेल हुई थी और अभी भी इनका मुकदमा चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ पे जो थाने में आए हैं तो क्या चाहते हैं? सर मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के जो हत्या हुई है उसके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल की सजा हो, कार्रवाई कार्रवाई। अभिषेक ने मेरे को शाम को फ़ोन किया 3 बजे जी कि पिताजी रेलवे क्रॉसिंग पे मृत पाए गए हैं, आप जल्दी आ जाइए। और इन्होंने पहले हमें बताया था कि इनके कज़न भाई हैं जो गौरव और ताऊ जी इनके पिताजी को परेशान कर रहे हैं मानसिक और इनके होटल पे कब्जा कर रहे हैं। मानसिक रूप से प्रताड़नाएं दी गई थी। हाँ। किन के जरिए? गौरव के, जी गौरव जी कौन है? हाँ अभिषेक के कज़न भाई, ताऊ के लड़के। जी कज़न भाई द्वारा मानसिक प्रताड़नाएं दी गई थी हाँ जी। और उसके चलते ही उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। क्या आप यहाँ पर सीबरी थाना किस लिए आए हैं? मैं FIR कराने आया हूँ अपने भाई के साथ। जी जी